हेलो डॉक्टर साहब। हाय। क्या हालचाल। बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं, मैं आपको काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रहा हूँ और मैंने पहले अपना थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या जी, उम्र है और क्यों ज्वाइन किया मेरे जी। साथ। जी, डॉक्टर साहब मैं मेरठ से हूँ, यूपी में हम्म, और हम्म, मैं एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो लेट नाइट तक मेरा काम रहता है और जो वेट है अभी अराउंड 88 हो गया है मेरा, हम्म। 108 था। तो आपके वीडियोज़ वगैरह फ़ॉलो करके मैंने लगभग 20 किलो अपना वेट कम कर लिया है पिछले 3 महीने में अच्छा, सिर्फ और मेरे वीडियोस देख के। हाँ, केवल आप ही को मैंने फ़ॉलो किया था और हम्म, मैंने एक्चुअली मैं ईयरली अपना चेकअप कराया करता था, तो उसमें एकदम सडनली डिटेक्ट हुआ प्री डायबिटिक, इट वाज़ 6.2 HbA1c हम्म, और तब मैंने रिसर्च किया कि क्या करना चाहिए। जो हमारे फैमिली फिजिशियन है, उनसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि दवाई इसका सॉल्यूशन नहीं है और अभी हम्म, एज कम है, मेरा एज जो है वो 36 है। तो उन्होंने हम्म, बोला कि इट कैन बी रिवर्स्ड। आप जो है वो जो ऑनलाइन कोच वगैरह हैं, जो न्यूट्रिशन की एडवाइस देते हैं, उनसे आप कंसल्ट करिए, संपर्क करिए। तो मैंने हम्म, यूट्यूब में किया, तो आपको मैंने पाया यूट्यूब में और हम्म, लगभग 3 से 4 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी मेरा HbA1c जो है वो 5.7 आ गया है और हम्म, वेट काफ़ी कम हुआ है। तो हम्म, मेरे 2 क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे न्यूट्रिशनिस्ट के भी और डॉक्टर्स के भी, तो वो कहते हैं कि अंडे की जो अंदर की येलो पार्ट होता है वो खाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए और रिसर्च भी साथ में वो सपोर्ट के लिए देते हैं। तो अभी हम्म, कन्फ्यूज़न है कि क्या करना चाहिए, हालाँकि मैं खाता नहीं हूँ, खा नहीं रहा हूँ, पहले खाया करता था, अभी नहीं खा हम्म। रहा हूँ। सेकंड मेरा क्वेश्चन होगा डॉक्टर साहब कि जो ये HbA1c है, क्या केवल यही टेस्ट है डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक को चेक करने के लिए या कोई और भी टेस्ट मुझे कराना चाहिए? हम्म। ठीक है, बहुत अच्छी सवाल है। पहला दूसरा सवाल का जवाब दे देते हैं, पहला सवाल पे दोबारा आते हैं इसके बाद। दूसरा सवाल है कि क्या और टेस्ट है। नहीं, यही गोल्डन स्टैंडर्ड है। HbA1c से ही पता चलता है कि आपको जी, डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है। नहीं है, पहला 6.2 था जो कि प्री डायबिटिक रेंज में था। अब जी। बहुत यंग है और सही टाइम पे सही जगह पे आ गए हैं। जी, जी। इसीलिए आप अपनी HbA1c को 3 से 4 महीने के अंदर ही 5.4 तक लेके आ गए। फिलहाल 5.4 का मतलब है कि आपको प्री डायबिटीज़ भी नहीं है, नॉर्मल ओके। रेंज में वो आ चुका है और यही एक टेस्ट होता है। जी। ठीक है? अब आते हैं दूसरे सवाल पे। पहला जी, सवाल जो आपने पूछा कि क्या अंडे का योक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इसके जी, ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, साइंटिफिक एविडेंस के साथ वीडियो बना चुका हूँ। साथ ही जी, साथ मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रेकफ़ास्ट रेसिपीज़ दिखाया है, खुद खा के दिखाया, अपनी लाइफ़स्टाइल दिखाया, अपनी जर्नी दिखाया है, जहाँ पे जी, मैंने ये बताया कि मैं डेली बेसिस पे अंडा खाता हूँ, पहली बात। जी, दूसरी बात, अगर आप अंडे का योक नहीं खा रहे हैं, तो आप अंडा जी। खाना ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जो आप ओके, व्हाइट खाते हैं उसमें सिर्फ़ एल्ब्यूमिन होता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटीन होता है। जो कि जी, योक होता है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सब कुछ योक में ही होता है। तो अगर आप ओके, योक नहीं खा रहे, तो अंडा खाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। इट इज़ जी, यूज़लेस, पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप सिर्फ़। ठीक है? ओके, सिर्फ़ पैसे बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जी, आपको सिर्फ़ प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, आपको विटामिन्स की ज़रूरत है, आपको मिनरल्स की ज़रूरत है, आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है, जो जी, कि आपके हेल्थ को बरकरार रखता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग यolk में ही मिलता है। जी, मैंने 2-3 वीडियो बनाया है कि क्या यolk से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? एग यolk खाएँगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल खाने से कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ता है। जब आप ओके, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तब आपकी जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। जब आप एग से कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो आपकी लिवर कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगी। ये ओके, साइंस है। ये साइंस है और ज़्यादा आम आदमी साइंस नहीं जानते हैं और जो डॉक्टर्स हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आप तक साइंस नहीं पहुँचाते हैं ताकि आप ना जी, जानें। गूगल करेंगे, गूगल एक सर्च इंजन है, जैसे सर्च करोगे वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप जी, सर्च करोगे कि इज़ एग यolk बैड फॉर हेल्थ आपको वैसे ही आर्टिकल मिलेंगे। राइट, इसीलिए राइट, मैं राइट, हर बार लोगों को कहता हूँ कि सबसे पहले नकारात्मक सोच बदलिए। नकारात्मक सोच बदलिए, नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए। जब आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगा। तो आप गूगल में सर्च जी, करना है तो क्या सर्च करोगे? इज़ एग यolk गुड फॉर योर हार्ट? इज़ एग यolk हेल्दी? ऐसे सर्च करो। जी, जब आप जी, ऐसे जी, सर्च करोगे तो आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
और राइट, ऐसे राइट, राइट। हज़ारों लाखों इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे ये स्टडीज़ प्रूव है। जो भी चीज़ मैं आप लोग को जी, बताता हूँ, बिना साइंटिफिक एविडेंस के कुछ नहीं बात करता। हर चीज़ साइंटिफिक जी, एविडेंस के ऊपर ही बात करते हैं। जैसे जी, कि आप सब जानते हैं साइंटिफिक एविडेंस 2 टाइप का होता है। 2 थॉट्स होते हैं हमेशा, ठीक है? कोई कहेगा कि खराब है, ऐसा भी स्टडीज़ है जी, और कोई कहेगा जी, कि अच्छा है, ठीक है? अब जी, आप कौन-सा फ़ॉलो करते हैं वो आपकी चॉइस है। ज़्यादातर लोग जो खराब है उसको फ़ॉलो करते हैं। उसकी दूसरी कारण ये है कि अगर आप एग योक लगातार खाएँगे, तो आप ज़्यादा हेल्दी होने लगेंगे और जो कि कोई नहीं चाहता है। कोई ओके, नहीं ओके। चाहता है कि आप हेल्दी हो। राइट, राइट, हर राइट। कोई चाहता है कि आप जितनी ज़्यादा अनहेल्दी होंगे तो फार्मा इंडस्ट्री चलेगा, फूड इंडस्ट्री चलेगा, डॉक्टर्स की बिज़नेस चलेंगे, सारे लोग चलेंगे। जी, एकमात्र मैं ही ऐसा हूँ जो आप लोग को बता रहे हैं एथिकल तरीके से पैसे कमाता हूँ, एथिकल जी, तरीके से, ठीक है? जी, एथिकल तरीके से पैसे कमाना है कि मतलब है कि लोगों को ठीक करके पैसे कमाना है, ठीक जी, है? ना कि लोगों को बीमार करके। ये जी, मेरा जी, तरीका नहीं है पैसे कमाने का। मेरा पैसे कमाने का तरीका है, लोगों को ठीक करना है और पैसे कमाना कोई बुरी बुरी चीज़ नहीं है, जी। लेकिन एथिकल तरीके से पैसे कमाना है। राइट, राइट, राइट। ठीक है? डॉक्टर साहब आप एक सर्च करके देखिए मेरे वीडियोज़ आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। अगर आप एग योक नहीं खा रहे तो आज से खाना शुरू कर दीजिए और जी, सिर्फ़ अगर आप व्हाइट खा रहे हैं, एग व्हाइट खा रहे हैं, तो मत खाइए, पैसे बर्बाद है। 1 अंडे में 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। 3 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा एग व्हाइट में और 3 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा एग योक में। तो 3 ग्राम प्रोटीन तो पहले ओके। आप उसको हाँ, फेंक रहे, वो तो वेस्ट ही हो गया, ठीक वेस्ट है? हो गया वो तो। वेस्ट हो गया आपका। हाँ, दूसरी उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि कोलिन, ज़ियाज़ैंथिन ये सारे हुँ, चीज़ आप सर्च करिए कोलिन, जी, ज़ियाज़ैंथिन ये सारे चीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बालों के जी, लिए, स्किन के लिए, जी, हर चीज़ के लिए अच्छा होता है, ठीक जी, है? उसको खाइए। एग योक में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जब भी खाएँगे, कोलेस्ट्रॉल आपकी कम होगी, ना कि बढ़ेगी। जी। ओके, ओके। डॉक्टर साहब एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और था कि क्योंकि मैं लेट नाइट तक काम करता हूँ, ल साढ़े 12-1 बज जाता है काम समेटते हुए। तो रात में काम करने के बाद ना 1 घंटा मोबाइल वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो उस समय मैं आपका वीडियोज़ मैं देखता हूँ। मतलब आधा पौन घंटा तो आपके वीडियोज़ ही मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ। तो उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब कई बार वीडियोज़ वगैरह देखते हुए या टाइम पास करते हुए ना क्रेविंग होती है खाने की। और रात में खाने का मैंने काफ़ी जो भी वीडियोज़ अब तक देखे हैं सभी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर्स के, वो ये सजेस्ट करते हैं कि सोने से पहले खाना ना खाएँ, कुछ ना खाएँ तो बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहब इसका कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आता, कैसे क्रेविंग रोकी तो जाए? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, जिसने भी ये एडवाइस दिया है, बहुत सही सटीक एडवाइस दिया है जी, और क्रेविंग होता है, मुझे भी होता है। आप जी, शायद 12-1 बजे सोते हैं, मैं आपसे ज़्यादा लेट सोता हूँ, जी, ठीक है? मैं हार्डली सोता ही हूँ, मैं सोता ही नहीं हूँ जी, इनफैक्ट। बहुत कम सोता हूँ, 3 से 4 घंटे, 5 जी, घंटे से ज़्यादा मेरी नींद नहीं है, ठीक है? जी, और बहुत लेट जगता हूँ, जी, रात भर कुछ ना कुछ काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ लेकिन लेट सोता हूँ। लेकिन क्रेविंग मुझे भी होता है, जब भी आपको जी, क्रेविंग हो, तो आप पानी पी लीजिए पहली बात और क्रेविंग ना हो उसके लिए क्या जी, करना है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जी, लेट नाइट को प्रोटीन रखेंगे अपने डाइट में, सिर्फ़ और सिर्फ़ ओके, प्रोटीन और जी, फाइबर यानी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या खाता हूँ, मैं सिर्फ़ चिकन सूप पीता हूँ जिसमें थोड़ा-सा वेजिटेबल्स भी डाल देता हूँ। जब जी, आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएँगे, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाएँगे, तो प्रोटीन डाइजेशन में समय लगता है काफ़ी, ओके, काफ़ी समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड इन योर बॉडी एंड जी, व्हेन यू कंज्यूम प्रोटीन ओके, जी, इन योर लास्ट मील एंड वेरी जी, मिनिमम कार्बोहाइड्रेट, जी, वो जो आपकी क्रेविंग है, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगा। ओके, ओके, आप ओके, कोशिश करके देखना 1 महीना आप रात जी, को सिर्फ चिकन सूप पियो और सौटे जी, वेजिटेबल खाओ। जी, 1 महीने के अंदर आपकी जो क्रेविंग है, वो खत्म हो जाएगी। जी, ओके, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है? जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं ये और ट्राई कुछ करूँगा कहना कि चाहेंगे जो आपको लाइव में देख रहे आपसे मिलूँगा। जो आपको बाद में भी देखेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आप काफ़ी यंग हैं, जी, न्यूली मैसेज मेरा डॉक्टर डायग्नोस्ड साहब ये रहेगा कि जो भी मेरी ऐज के लोग हैं, यंग हैं, इंडिया में काफ़ी प्री डायबिटिक डिटेक्ट हो रहा है इस एज ग्रुप में लोगों को। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को हुआ जिसमें लगभग 10-12 फ्रेंड्स को हुआ था, तो जो जानने वाले थे, उनमें से 2 ने रिवर्स कर लिया है और वो भी
किसी न्यूट्रिशनिस्ट के संपर्क में ही रहे हैं जो उन्हें अच्छा समय पर मिल गया था। तो मैं ये कहूँगा लोगों से कि अगर अपने हेल्थ चेकअप टाइमली कराते रहें और मेरा तो डॉक्टर साहब थोड़ा-सा विश्वास जो है वो फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनसे थोड़ा उठता जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जैसा कोई न्यूट्रिशनिस्ट अगर उनको लोकल मिल जाए या सबसे अच्छा यूट्यूब ही है, टाइम निकालें और संपर्क करें आपसे अगर हो सकता है तो। और जो आपने डाइट बताई है स्पेशली वो फ़ॉलो करें, क्योंकि वो ये है कि दवाई तो पता नहीं कब असर करेगी, कब नहीं करेगी बट आपकी डाइट ने तो असर किया है, ये तो मैंने अपने ऊपर ही देखा है। हुँ। और वेट मेरा काफ़ी कम हुआ है और लाइट भी फ़ील हो रहा है। तो मेरा यही एडवाइस है कि थोड़ा ध्यान दें लोग इस चीज़ पर। जी, जी। थैंक यू सो मच सैमी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट थैंक यू। एंड थैंक मुबारक यू। हो आपने अपने डायबिटीज़ रिवर्स करी है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू डॉक्टर साहब। इसी थैंक प्रोसेस को फ़ॉलो करते रहना जी, जी। क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्सल आसान है जी। और उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जी, जी, जी। ठीक है? जी, थैंक यू। चलिए ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू, थैंक यू।